हाँ कहिए, ना से हाँ तक का सफ़र, इस बुक के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्वीकार्यता क्या है? ठीक है। सफल होना कौन नहीं चाहता? क्या जीवन में खुशी और समृद्धि पाने के बारे में आज ही बात की जा रही है? यदि आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सदियों पहले से सफलता के मंत्र लिखे जा रहे हैं। हाँ, समय के साथ बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर हुआ, मगर आज भी मूल सिद्धांत वैसे ही हैं। फिर भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी जीवन में सफलता पाने के अलग अलग उपायों को ढूंढने में लगा हुआ है। अलग अलग लोग नई नई तकनीकें लेकर आते हैं, मगर उनमें से अधिकतर तकनीकें असफल होती हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि लोग सफलता पाने के लिए अच्छी तकनीकें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर समस्या कहीं और है? निश्चित तौर पर समस्या कहीं और है। समस्या के मूल मंत्र पाना तो आसान है, मगर उनका पालन करना मुश्किल है। ये लाइन काफ़ी अच्छा है। सफलता के मूल मंत्र पाना बहुत ही आसान है, मगर उनका पालन करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग सफलता पाने के लिए नए नए रास्ते इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वे रचनात्मक हैं। वो नए रास्ते इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पुराने रास्ते मुश्किल लगते हैं। वो हर नए रास्तों पर इस उम्मीद से चलते हैं कि उनकी राह आसान होगी, मगर जब ऐसा नहीं होता तो वो हार मान जाते हैं और एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर चलने लगते हैं। यह वह भीड़ होती है जिनके लिए सफलता आज भी अबूझ पहेली है, और वह बस किसी तरह ज़िंदगी की दौड़ में बने हुए हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां आपको परखती है और आपको सफलता के काबिल बनाती है। मगर यदि आप इन चुनौतियों से ही घबराने लगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? ये आपके लिए सवाल है। आप अवश्य ही जीवन में कुछ प्रतियोगिताओं का हिस्सा रहे होंगे। कुछ प्रतियोगिताओं में आपने बेहतर किया होगा और कुछ में नहीं किया होगा। निश्चित तौर पर आपने इनके कुछ अनुभव लिया होगा। जीवन में कई बार आपने नए प्रयास किए होंगे। कुछ लोगों को यह पसंद आया होगा और कुछ को नहीं। आपके जीवन में कई लोग आए होंगे, कुछ के साथ आज भी अच्छे रिश्ते होंगे और कुछ आपके जीवन से दूर चले गए होंगे। यह सब जीवन का हिस्सा है और यह सब चलता रहता है, मगर आप इन हिस्सों में कैसा व्यवहार रखते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। मतलब जीवन में आपके उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी आप अपना व्यवहार किस तरीके से रखते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपत्तियों को संभालना यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपत्तियों को संभालना मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे मौके आते हैं जब आपको अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब ना सुनना पड़ता है। मगर क्या आप इसे आसानी से संभाल पाते हैं? क्या आप किसी भी आलोचना को सुन पाते हैं? क्या कोई जब ये कहता है कि आप में कौशल की कमी है, आप उसे स्वीकार कर पाते हैं? क्या कोई जब ये कहता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप इसे सहन कर पाते हैं? क्या जब कोई आपसे यह कहकर रिश्ता तोड़ देता है कि आप में कोई कमी है, तो क्या आप खुद को संभाल पाते हैं? क्या जब कोई आपके विचार को महत्वहीन कहकर नकार देता है, तो आप इसे स्वीकार कर पाते हैं? क्या जब कोई आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठाता है, तो आप इसे सहन कर पाते हैं? ऐसे अनगिनत सवाल हैं। आप चाहे ना चाहें, जीवन में यह सवाल बार बार आते हैं। चाहे यह आपका व्यक्तित्व जीवन हो या व्यवसायिक जीवन, अस्वीकार्यता मिलना स्वाभाविक है। आप चाहें ना चाहें, यह होगा ही। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, अस्वीकार्यताएं तो जीवन का हिस्सा है। दुनिया में अलग अलग लोग हैं,
सब अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं और सबकी अलग अलग सोच है। ऐसे में सबसे एक जैसा व्यवहार की उम्मीद करना कहीं न कहीं बेईमानी है। आप काम करेंगे, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन्स लॉ है। ऐसे में खुद को इसके लिए तैयार करना तो अति आवश्यक है। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि सब उससे खुश रहें और सब उसे स्वीकार करें। वह इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता है, मगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोगों को लगता है कि अस्वीकृतियों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि कुछ करो ही मत और किसी को कुछ कहो भी मत। इसका नतीजा होता है कि कुछ बनो भी मत। बिना कुछ किए क्या आप सफल हो सकते हैं? कभी नहीं। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यह समस्या कितनी बड़ी है? यह समस्या बहुत बड़ी है। यह कई और बड़ी समस्याओं की जड़ है। जब आप अस्वीकृतियों को सही ढंग से नहीं लेते तो इसके कारण आपके अंदर कई नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। आपने कई लोगों में एक अनजाना डर देखा होगा। ऐसे लोग दुनिया का सामना ही नहीं करना चाहते। इन्हें हर पल ऐसा लगता है कि कोई लोग इन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसे लोग अपने दायरे में सीमित रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये लोग या तो सामाजिक तौर पर घुलते मिलते नहीं, और यदि जुड़ते हैं तो भी इन्हें अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर बना रहता है। इनके लिए एक ना सुनना भी संक्रामक हो जाता है। एक ना मन के भीतर कई नकारात्मक भावनाओं को गुणात्मक तौर पर बढ़ा देती है। ऐसे लोगों के लिए सफलता हासिल करना एक मुश्किल कार्य होता है। किसी तरह यह लोग किसी सीमित क्षेत्र में सफलता हासिल कर भी लें तो इन्हें उसे खोने का डर लगा रहता है। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में अधिकतम लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोगों में यही समस्या आगे बढ़कर लोगों का डर या सोशल एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। आपने लोगों को तरह तरह के बहाने बनाते देखा होगा। उनके पास हर समस्या के लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। वो हमेशा किसी और पर दोष मढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनमें खुद को बहानों के पीछे छुपाने की आदत इस कदर विकसित हो जाती है कि उनके लिए सफलता एक अबूझ पहेली बनकर रह जाती है। लेकिन क्या आपने इस बहानों के पीछे छुपे डर को कभी महसूस किया है? व्यक्तिगत जीवन में खराब संबंध भी इसका ही नतीजा है। किसी दोस्त ने आपकी किसी बात के लिए ना कहा तो आप उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। माता पिता ने किसी करियर विकल्प का सवाल खड़े किए तो आप उसके विरोध हो गए। बच्चों ने आपकी बात को दरकिनार कर कोई वैकल्पिक राह चुनी तो आप उनके भी विरोधी हो गए। किसी ने कोई प्रस्ताव ठुकरा दिया तो जीवन से निराश हो गए। कोई रिलेशनशिप टूटा तो आपकी दुनिया बेकार हो गई। यह सब क्या है? अस्वीकार्यता को व्यक्तिगत संदर्भ में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यह व्यवहार आपके व्यावसायिक व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाता है और आप हर ना को खुद के ऊपर प्रहार समझने लगते हैं। कोई अगर बिजनेस आइडिया को ना कहे तो आप इसे अपनी अस्वीकार्यता समझने लगते हैं। किसी जॉब इंटरव्यू में यदि ना कहा गया तो आप इसे अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मान लेते हैं। कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता तो आप इसे अपनी कंपनी की अस्वीकार्यता मान लेते हैं। यह सब क्या है? खुशियों का अस्वीकृतियों से सीधा संबंध है। किसी रोज़ सुबह कोई आपकी आलोचना कर देता है या कोई छोटे से नकारात्मक बात भी कर देता है तो क्या होता है? उदाहरण के लिए कोई आपके व्यक्तित्व में कमी निकाल देता है या ऑफिस का कोई सहकर्मी आपकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। आपके मन में कई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उमड़ती हैं। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते,
और इससे आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है। आप लोगों के साथ ढंग से बात नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो पाते हैं। यानी कि एक ना की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप चाह कर भी खुश नहीं हो पाते। चाहे आपके पास खुशी का कारण हो तो भी आप एक नकारात्मक बात को पकड़कर बैठे रहते हैं। ना को स्वीकार करने में लोग इतने अक्षम क्यों हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में यह समस्या आपका मार्ग अवरुद्ध करती है। आप कभी भी खुश नहीं हो पाते। अस्वीकृतियों को नहीं संभाल पाने की समस्या किसी धीमे जहर की तरह काम करती है। यह मन के अंदर समस्याओं को बड़ा करती है। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में खुद को अयोग्य पाते हैं और आपको छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। एक कहानी ना को हाँ में बदलने की। अगला टॉपिक है।